जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर उसी मुद्दे पे बात करेंगे जिसको लेकर सांबा के लोग, सांबा के तमाम अगर जनप्रतिनिधियों की बात करें तो वो एक जद्दोजहद कर रहे हैं, एक संघर्ष कर रहे हैं कि सांबा रेलवे स्टेशन जो जिला हेडक्वार्टर का सबसे महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है, यहाँ आज तक ट्रेन के स्टॉपेज की बहाली नहीं हो पा रही है। और ट्रेन के स्टॉपेज उठाए गए थे कोविड के दौरान, यानी साल 2019 की बात करें तो 19 में ये स्टॉपेज यहां से हटाए गए, लेकिन उसके बाद स्टॉपेज की बहाली आज तक नहीं हो पाई। और कोविड खत्म हुए कितना वक्त हो गया है, कोविड के अगर अलग अलग वेरिएंट्स को लेकर बात करें तो वो भी आकर चले गए, लेकिन अभी तक यहां रेलवे स्टेशन सांबा में ट्रेन की स्टॉपेज की बहाली नहीं हो पा रही है। लेकिन लगातार सांबा के सरपंच पंचों की बात करें या और पीआरआई मेंबर्स की बात करें, वो लगातार जो हायर अथॉरिटी है उनके संपर्क में आते रहे और लगातार इन तमाम जनप्रतिनिधियों को आश्वासन मिलते रहे, लेकिन अभी तक कोई भी मसला हल नहीं हो पाया। लेकिन अगर चाहते एमपी साहब, हमारे जो कंसर्न एमपी है जम्मू पुंछ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के युगल किशोर शर्मा जी, तो वो इस मसले को हल करा सकते थे, लेकिन आज तक ये मसला हल नहीं हो पाया। सांबा रेलवे स्टेशन जो कि सबसे बड़ा हब है, एक डिस्ट्रिक्ट का रेलवे स्टेशन है, और उसी के साथ साथ सांबा की हम बात करें तो एक इतना बड़ा इंडस्ट्रियल सेंटर है, यहां आर्मी ब्रिगेड है, यहां पर हब है बिजनेस का, लेकिन उसके बाद भी ट्रेन का ना रुकना ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है सांबा के लिए। और खासतौर पर यहां सांबा के अगर बच्चों की बात करें जो पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं तो उनको ट्रेन में बोर्ड करने के लिए या तो जम्मू जाना पड़ता है या फिर कठुआ जाना पड़ता है, उसके बाद वो ट्रेन का सफर करेंगे। लेकिन अगर रुकती है तो सिर्फ मात्र पूरे दिन में 2 ट्रेन रुकती हैं, एक डीएमयू और एक हेमकुंड एक्सप्रेस जो हरिद्वार जाती है, इसके अलावा कोई ट्रेन नहीं रुकती। लेकिन आज अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं केंद्रीय रेलवे मिनिस्टर दर्शना जी की बात करें तो वो आज यहां जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। आज सांबा के सरपंच जो है वो दर्शना जरदोश जी से मिलकर आए हैं, एक बार फिर से इनको आश्वासन मिला है। तमाम सांबा के सरपंच मेरे साथ हैं, जिसमें लवलू जी हैं, विनोद जी हैं और उसी के साथ कृष्ण जी हैं। और इन तीनों सरपंचों की बात करें तो इनकी जुरिडिक्शन जो है वो रेलवे स्टेशन सांबा की है। ये कालीबड़ी रेलवे स्टेशन की बात करें तो उन्हीं के इलाके में ये रेलवे स्टेशन आता है, ये रखा गया है उन्हीं के नियर बाय जो पंचायत है, और ये सांबा के कैली मंडी के। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, दर्शना जरदोश जी जो केंद्रीय मिनिस्टर हैं रेलवे के, उनसे आप मिले हैं, दोबारा से आपको आश्वासन मिला है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं यही कहूंगा कि आखिर कब सांबा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकेगी, ये हम आपसे भी पूछ रहे हैं, क्योंकि आप भी लगातार मिलते आ रहे हैं, आश्वासन आपको मिल रहे हैं, लेकिन आज आपको क्या आश्वासन मिला है, खुले तौर पर बताएं, क्योंकि कहीं ना कहीं सुनने में ये आया कि अगर एमपी साहब चाहते तो ये मसला हल हो सकता था। देखिए ऋषि जी, ये जो हमारी भारतीय जनता पार्टी हैं और इनके लीडर जो हैं, चाहे वो एमपी साहब बोलिए या हमारे जो एक्स एमएलए मिनिस्टर जो रहे हैं, इन्होंने जो जम्मू कश्मीर को ख़त्म करने का बेड़ा उठाया है, उसमें चाहे यहाँ पर रियल्टी ले लीजिए, चाहे माइनिंग का मसला ले लीजिए, माइनिंग माफिया को, चाहे वो लिक्विड माफिया ले लीजिए, और इस तरह से लोगों को तंग करना कि 2019 में हमारे रेलवे ट्रेन के स्टॉपेज जो हैं यहाँ से बंद हुए थे, और हमारे एमपी साहब को इस बात का पता ही नहीं है। उन्होंने कोई रिप्रेजेंटेशन किसी मसले में, चाहे लोकसभा में, चाहे यहाँ पे कोई मिनिस्टर आए हैं, हमारे एलजी साहब हैं, उनके बारे में बात ही नहीं की। कैसे सत्ता के नशे में चूर हैं ये लोग, किनको पता ही नहीं है कि मेरी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां पे एक डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है सांबा, जहां पे 2019 से ट्रेन के स्टॉपेज ही नहीं है। आज हॉनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट मैडम हमारी दर्शना जरदोश जी जो हैं, वो आउटरीच सेंटर मिनिस्टर प्रोग्राम के तहत हमारे कठुआ डिस्ट्रिक्ट में आए थे। जब हमें पता लगा, पहले भी इसके लेकर अगर नारायण तांत्रे जी बोलिए, वो आए थे सांबा में, हमने उनको भी एक रिप्रेजेंटेशन दी थी। उसके बाद शांतनु जी आए थे जिला सांबा में, उनको भी एक रिप्रेजेंटेशन, दोनों ही आउटरीच सेंटर मिनिस्टर प्रोग्राम के तहत आए थे। और आज मैडम भी हमारे जो आए हैं, और सबसे बड़ी बात कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो हैं वो रेलवे और टेक्सटाइल हैं, तो अगर रेलवे मिनिस्टर हमारे यहाँ पे आई हैं, उनके आगे हमने जो अपनी रिप्रेजेंटेशन एक दी है, जिसके साथ ने हमने वो कापियां भी जो रिप्रेजेंटेशन हमने नारायण तातू जी को दी थी या फिर शांतनु जी को दी थी, वो भी अटैच करके, और इसके बीच में मैंने उसका भी जिक्र किया है कि मैडम हम लोग जो हैं सांबा एक इंडस्ट्रियल ऐसा हब है, यहाँ पे 3 फेज जो है इंडस्ट्री के, यहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों के यहाँ पे लगे हुए हैं। इसी के साथ में बीएसएफ का हेडक्वार्टर है, ब्रिगेड है, जो आर्मी की यहाँ पे ब्रिगेड है, उसके अलावा यहाँ पे
आम हमारे लोग जो हैं वो भी रेलवे का ज्यादा यूज करते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, क्योंकि महंगाई के दौर में जो इस टाइम महंगाई चल रही है उस हिसाब से अगर 200-250 रुपए का एक पास जो है रेलवे का जम्मू जाने का बनता है, तो चीप एंड बेस्ट में अगर ट्रांसपोर्ट का कोई देखा जाए तो वो रेलवे है, तो लोग उसको यूज भी करते हैं। इसी के साथ में हम आपको बता दें कि एरिया के जितने भी लोग हैं, चाहे वो हमारे बच्चे लगा लीजिए, हमारे व्यापारी लगा लीजिए, या आर्मी पर्सन जो बाहर से आते हैं, एक बहुत बड़ी दिक्कत परेशानी पिछले 3-4 साल से उन लोगों को ये आ रही है कि अगर किसी ने ट्रेन का यूज करके दिल्ली में जाना है या कहीं और स्टेट में जाना है तो पहले उसे जम्मू जाना पड़ेगा या फिर कठुआ जाने पड़ेगा। उसके बाद जब वो वापिस आएगा तो वापिस भी उसको कठुआ या जम्मू उतरना पड़ेगा। तो एक कितना बड़ा इश्यू जो है, बर्निंग इश्यू जो है हमारे एरिया का ये बना हुआ है। मैं इन बीजेपी वाले लीडरों को ये चेताना चाहता हूं कि जब तक हम जिंदा हैं हम आपकी ये गुंडागर्दी, ये आपकी लोगों को तंग करने वाली पॉलिसी नहीं करने देंगे। हम सांबा के किसी भी लोग को बर्दाश्त ऐसी नौबत नहीं आने देंगे कि ये सब जो है लोगों को बर्दाश्त करना पड़े। इन्होंने पहले माइनिंग की गुंडागर्दी यहां पे की, हमने अपने हर तरीके से हमारे सभी लोगों ने साथ देकर पहले उसको बंद करवाया। अब इनकी ये जो शराब की पॉलिसी घर घर में खोलने की चल रही है उसके खिलाफ भी हमारी मुहिम चल रही है। और एक सबसे बड़ी बात जो मैं तो कहूंगा, नलायक ऐसे एमपी, नलायक ऐसे लीडर, नलायक ऐसी पार्टी जो कि ये नहीं समझती कि लोगों ने आपको वोट किसके लिए दिए थे। लेकिन अब मैं जानना चाहता हूं कि आज जब आपकी मुलाकात यूनियन एमओएस रेलवे दर्शना जरदोश जी से हुई है तो आपको उनकी तरफ से क्या आश्वासन मिला? क्योंकि आश्वासन तो पहले भी कई केंद्रीय मंत्रियों ने दिए जो जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए, या कंसर्न एमपी की बात कर लें या कंसर्न हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों की बात कर लें, लेकिन जो कंसर्न मिनिस्टर आज रेलवे के आए उन्होंने क्या आपको आश्वासन दिया इसको लेकर? देखिए, मैडम ने हमारी पूरी बात जो है बड़े ध्यान से सुनी और उन्होंने हमारे जम्मू के जो एरिया के रेलवे के आईआरएस हैं उनको बुलाया और उनसे ये पूछा कि आखिरकार सांबा में अगर इतना इशू है तो वो किस लिए है। वहां पे सुनने में आया कि रेवेन्यू को लेकर एक बहुत बड़ी बात चल रही थी, क्योंकि बाकी भी जो वहां पे लोग आए थे जो डेपुटेशन मैडम से मिले हैं, तो वहां पे एक बात निकल के आई कि रेवेन्यू जो है वो यहां पे कितना इकट्ठा होता है जिसकी वजह से ट्रेन नहीं बनती। उसमें भी मैंने मैडम को क्लियर किया कि हम आपको बता दें कि मैम बहुत बड़ा एरिया है, सबसे बड़ी बात आर्मी ब्रिगेड और बीएसएफ जो हेडक्वार्टर है और साथ में हमारे जो इंडस्ट्री है उसकी वजह से रेवेन्यू का यहां पे कोई भी इशू नहीं है। पहले भी हमारे सांबा की अनदेखी की जा रही है। सांबा का स्टेशन जो लगता नहीं है कि वो डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर का स्टेशन होगा, वहां पे फुट ब्रिज ना होना, ट्रैक के ऊपर फुट ब्रिज ना होना, क्रॉसिंग आगे पीछे ना होना, उसको लेकर इसके अलावा जो बॉर्डर का हमारा रोड जाता है उसके ऊपर फ्लाईओवर ना होने की वजह से नीचे हमारे 60-70 गांव हैं। अगर कोई इमरजेंसी बनती है, चाहे वो मेडिकल को लेकर बने, कोई प्रेग्नेंट लेडी को बने, कोई स्नेक बाइट बने या कुछ भी बने, तो वहां पे बड़ी दिक्कत परेशानी, लोगों को फाटक बंद रहता है। एक फ्लाईओवर की लेकर जो बनी हुई थी, इससे बड़ी प्रॉब्लम हम तो लड़ाई कर रहे थे कि जो हमारी एक्सप्रेस जो स्पेशल ट्रेन है, हमारी सुपरफास्ट ट्रेन, उनके स्टॉपेज यहां पे लगाए जाएं, लेकिन कैसी जिद हमारी निकाली गई, इन्होंने हमारे एक्सप्रेस के जो भी स्टॉपेज थे वो भी उठा दे। लेकिन एक चीज मैं और जानना चाहूंगा, क्या ये कोई बात आपकी हुई है कि छोटे रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकती है लेकिन सांबा जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का स्टेशन है वहां ट्रेन नहीं रुक रही? देखिए, मैं तो सीधी सी बात कहूंगा कि अगर हमारे काबिल लीडर होते, इस समय एमपी साहब हमारे अगर लोकसभा में भी हैं, यहां पे भी हैं, हमारे एलजी साहब से मिल रहे हैं, उनके लिए एक छोटी सी बात थी, लेकिन किस जिद के चलते वो लोग हमारे जो स्टॉपेज हैं वो शुरू नहीं कर पा रहे। जो आप बात कर रहे हैं कि बड़े और छोटे की, मैं आपको क्लियर कर दूं कि वहां पे और भी बड़े डेपुटेशन आए थे, जिसमें हीरानगर का डेपुटेशन था, बुद्धि, मेरथा, जहां जहां पे रेलवे स्टेशन है वहां के लोग भी आए थे। लोगों को जरूरत है। देखिए, अगर आप रेलवे की सुविधा हमें नहीं दे पा रहे, इधर महंगाई इतनी हो गई है, किराया इतना बढ़ गया है, लोगों को बार बार बॉर्डर से उठकर अगर सांबा में आकर यहां से गाड़ी पकड़ के तीसरी जगह जाना पड़ रहा है, टाइम की बेसिस अलग है, पैसे की बेसिस अलग हो रही है और सुविधा लोगों को जो है नहीं दी जा रही। और यहां तक तो हमने ये भी देखा कि कई लोगों को तो पता ही नहीं है कि यहाँ पर ट्रेन रुकती है नहीं रुकती। कई बेचारे लोग आ जाते हैं, उनको पता चलता है कि यहाँ पर ट्रेन नहीं रुकती और वो खज्जल हो जाते हैं बेचारे, उनका जो ट्रेन में बैठने का समय है वो भी निकल जाता है, ट्रेन मिस हो जाती है। देखिए, मैं तो धन्यवाद करूंगा हमारे कृष्ण जी सरपंच हैं वहां रेलवे स्टेशन के, और विनोद जी, ये कई बार इनकी तरफ से जब लोगों को जैसे पता होता है रात 9 बजे ट्रेन आएगी, वो 8:30 बजे वहां पे ऑटो लेके या किसी तरह से पहुंच जाते हैं। जब वहां पे पहुंचते हैं तो पता लगता है यहां तो ट्रेन रुकती ही नहीं है। और बहुत बड़ी बात है कि अगर कोई बाहर का बंदा आता है, जब वो पूछता है कि ये तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है और इतना बड़ा रेलवे स्टेशन है, हम पिछले 70 साल से इसको यूज करते आ रहे हैं और यहां पे भी ट्रेन नहीं रुक रही,
वो कैसी उनके लिए एक बड़ी अजीब सी बात होती है कि ये जो टाइम चल रहा है, ऐसे टाइम के बीच में एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के रेलवे स्टेशन को वहां पे ट्रेन ना रुकना एक बड़ी ही बड़ी नेग्लिजेंसी जो है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं सत्यपाल मलिक जी से उनको भी बोलूंगा कि सिर्फ हमारे मनोज सिन्हा जी से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सिर्फ इन पॉलिटिकल पार्टियों के लीडर नहीं है, गवर्नर नहीं है, आप आम जनता के भी गवर्नर हो। कई बार हमने जब प्रोटेस्ट किए, कई बार हमने रिप्रेजेंटेशन जो भेजी, उसमें भी काफी जो है हमने एलजी साहब को भी की है, रेलवे मिनिस्ट्री को भी की है। तो कहीं ना कहीं ऐसे हमें ऐसा लग रहा है ये जो बैक टू विलेज प्रोग्राम, ब्लॉक दिवस प्रोग्राम या आउटरीच सेंटर मिनिस्टर प्रोग्राम, जिसका मैं आपको सबूत दे रहा हूं कि नारायण तांत्रे जी डिस्ट्रिक्ट सांबा में आ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट सांबा का रेलवे स्टेशन, वहां पे ट्रेन के स्टॉपेज नहीं है। अगर हम उनको एक रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, शांतनु कुमार जी को रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो ये पूरे का पूरा आईवाश जो है लोगों का ये किया जा रहा है। आपसे मैं जानना चाहता हूं कि आज बॉडी लैंग्वेज क्या थी मंत्री साहब की, क्या कुछ आपको रिस्पांस मिला? आखिर में 2 शब्द में जानना चाहता हूं। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि रेलवे की मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, वो तो आज जिस तरह से उन्होंने हमसे बात की और उनका जो बिहेवियर था हमारे साथ बात करने का और आईआरएस को बुलाने का और उनके साथ बात करने का, मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले कुछ दिनों में जल्द ही हमारे रेलवे के स्टॉपेज जो हैं, हमारे सांबा को एक बड़ी सौगात जो रेलवे के स्टॉपेज शुरू होकर मिलने वाली है। क्या आपको उम्मीद है, क्योंकि आपके इलाके में ही ये रेलवे स्टेशन है, तो कहीं ना कहीं दुख भी होता है कि हमारे लोग सफर कर रहे हैं लेकिन ट्रेन नहीं रुक पा रही, लेकिन आज एक उम्मीद की किरण बनकर आई है मंत्री साहब यहाँ पर, तो इनसे एक उम्मीद की किरण आपको बंधी है? बिल्कुल ऋषि जी, जैसे मैडम जी से हमारी मुलाकात हुई है और जैसे उन्होंने बात की है, उसी समय उन्होंने बुलाया है डीआरएम साहब को और उन्होंने बोला कि जो सांबा स्टेशन का इशू है ये सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है। हमारे सामने ये मैडम ने डीआरएम साहब जम्मू को ये बात कही है और हमें पूरा आश्वासन है कि हमारे सांबा स्टेशन में ट्रेनें जल्द से जल्द रुकेंगी। जो मैडम का जो बिहेवियर देखा हमने बिल्कुल अच्छा था। क्या आपको लगता है कि इतना बड़ा इशू नहीं था लेकिन इस इशू को बना दिया गया, क्योंकि टेस्टिंग होनी थी जब कोविड का समय था कि जम्मू एक ही रेलवे स्टेशन पर टेस्टिंग होगी, वहीं से अगर कोई पॉजिटिव है तो उसको क्वारंटाइन किया जाएगा या उसको नहीं है तो वो घर भेज दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद ये बहाल ना करना, मुझे लगता है कि शायद इसमें कम्युनिकेशन गैप भी काफ़ी बड़ा नजर आया है। बिल्कुल सर, ये 2019 में जो कोविड की वजह से बंद किया गया था, उसके रिलेटेड जितने भी स्टेशन जो बंद हुए थे, गगवाल हुआ था, हीरानगर हुआ था और अदर भी स्टेशन बंद हुए थे, लेकिन उसके बाद वो पूर्ण रूप से चल रहे हैं। लेकिन जो हमारा ये सांबा डिस्ट्रिक्ट है, हाँ, उम्मीद तो हमें पूरी है सर। चलिए, आखिर में सर आपसे जानना चाहूँगा, आपके इलाके में रेलवे स्टेशन, वहाँ के आप सरपंच हैं, उस पंचायत के जो रामनगर पंचायत आपकी है, तो एक सरपंच होने के नाते एक दूसरी ड्यूटी आप दे रहे हैं कि जो लोग वहाँ पर आ जाते हैं, जिनको पता होता है कि ट्रेन हमें यहीं से मिलेगी, लेकिन जब वहाँ पहुँचते हैं वो, तो आप उनको बताते हैं कि भाई साहब ट्रेन तो यहाँ रुकती नहीं है, आप फटाफट से जम्मू जाइए या कठुआ जाइए अगर आपको अपनी ट्रेन पकड़नी है। तो क्या कुछ कहेंगे, कितनी लापरवाही थी जो आज 4 साल से लगातार इसको लेकर कोई ध्यान नहीं दिया गया? सर, मेरा घर स्टेशन के बिल्कुल ही 0 पॉइंट पर है और जब कोई गाड़ी लेकर या अपनी फैमिली लेकर, बच्चे लेकर वहाँ आता है, गाड़ी किराए कर आता है, तो जहाँ जब उतरता है ऑटो वाले मेरे दुकान के आगे ही उतार कर तो चले जाते हैं, किराया ले लेते हैं उनसे। तो वो हमारे पास बैठते हैं, हमको पूछते हैं गाड़ी कितने बजे। मैंने कहा, हम बोलते हैं कि गाड़ी तो इधर है ही कोई नहीं है, स्टॉप ही कोई नहीं है। एक गाड़ी है जो हेमकुंड गाड़ी है, वो तो 7 बजे चली जाती है। उसके बाद जो पहले गाड़ियाँ आती थी आजकल सारी बंद है, 4 साल से बंद है। हम बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत बार किया है, लेकिन नहीं, इन्होंने स्टॉपेज नहीं दी है। और कई बार जहाँ मिनिस्ट्री भी आए, जैसे लवलू जी ने बोला है, तो हम भी साथ साथ मिलते हैं, हर बार मिलते हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनाई नहीं हुई। डीआरएम फिरोजपुर हम वहाँ भी गए थे, 25 सरपंच, और सांबा में मेरे साथ बात भी हुई, डीआरएम मैडम आई थी, उन्होंने क्वेश्चन दिया था। लेकिन आज हम कठुआ में जो मिले हैं मिनिस्टर साहब से, मैडम से, उन्होंने हमको यकीन दिलाया, लेकिन उनकी बात पर हमको ये भरोसा कि हमारा जो स्टेशन है स्टॉपेज बहाल हो जाएगा। रही रेवेन्यू की बात, हमने भी बोला उधर रेवेन्यू के लिए हमको पूछा गया, हमने बोला 6 महीने के लिए खोल दो, अगर रेवेन्यू आप कम होगा 1-2 महीने में तो लोगों को पता चल जाएगा कि हर ट्रेन जहाँ रुकती है। 6 महीने अगर खोलो, अगर रेवेन्यू कम होगा तो आप बंद कर देना। ठीक, ये हमारी भी गारंटी है रेवेन्यू को लेकर। हाँ, तो और जहाँ रिजर्वेशन काउंटर भी है, लगा हुआ है,
तो हमने ये बोला कि काउंटर का भी 12 बजे का टाइम 4 साल में जिस बात को लेकर पता किया जा रहा था कि आखिर कारण क्या है, वो कारण भी आज आपको पता चल गया। देखिए ऋषि जी, मैं एक बात क्लियर कर देता हूं कि कोविड-19 के दौरान जो बताया जाता है कि टेस्टिंग को लेकर जो एक इशू बना था कि टेस्टिंग यहाँ पे होनी है, तो लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब कोविड-19 आया था, हमारे इलेक्शन जो है वो हो चुकी थी, हम सरपंच पंच थे, हमारे से किसी ने भी ये पूछा नहीं था कि यहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर बनाना है या नहीं बनाना है, टेस्टिंग करनी है या नहीं, क्योंकि अगर हमारे लोग आ रहे हैं तो हम ये कभी नहीं कहते कि हमारे यहाँ पे सेंटर ना बनाओ। दूसरे एंड पे अगर एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा गया, एडमिनिस्ट्रेशन ने इसका क्या जवाब दिया रिटर्न में, अगर हमें भी आज तक ये पता नहीं चला, कई बार हमने रेलवे से भी पूछा है कि इसके बारे में अगर बोला गया, अगर किसी ने बोला भी है तो ये उन्होंने अपने एंड के ऊपर बोला है। देखिए हमारे घर से भी अगर बाहर लोग गए थे, अगर वो वापिस आ रहे थे तो वहां पे अगर कोई सेंटर बनता, हमें इससे कोई परहेज नहीं था। आज सारी बातें क्लियर हो गई हैं। मुझे लगता है कि अब यहाँ पर स्टॉपेज की बहाली हो जानी चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को यही कहूंगा कि जिस तरह से मैडम का रिस्पांस आया है, मैडम ने हमारे साथ बात की है, हमें पूरा यकीन है कि आने वाले चंद दिनों में हमारे रेलवे स्टॉपेज जो है सांबा में वो शुरू हो जाएंगे। चलिए, तो एक उम्मीद की किरण सांबा के लोगों को आज जरूर बंदी है, जिसमें सरपंचों की बात करें सांबा के, तो उन्होंने एक अपना अहम रोल निभाया है। लोगों ने भी लगातार इसको लेकर जद्दोजहद की है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं की बात करें, लेकिन जो सरपंचों ने अपनी भूमिका निभाई है, लगातार एक रेगुलर इंटरवल पर प्रशासन को नॉक किया है, केंद्र सरकार को नॉक किया है कि भाई रेल यहाँ पर रुक क्यों नहीं रही है। कारण क्या है? कारण जो हमें पता है वो वही थे कि कोविड के दौरान जो टेस्टिंग सेंटर जम्मू रेलवे स्टेशन पर बनाया गया, तो इन बिटवीन ट्रेन को जो रोकना है वो अलग अलग रेलवे स्टेशन पर बंद कर दिया, जिसमें सांबा रेलवे स्टेशन से स्टॉपेज उठा लिए गए, लेकिन 4 साल हो गए, अभी तक स्टॉपेजेस की बहाली जो वो नहीं हो पाई। बीच में कई केंद्रीय मंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए, सांबा जिला का उन्होंने दौरा किया, कई रिप्रेजेंटेशन उनको दी गई, कई डेपुटेशन उनको मिले कि भाई ट्रेन तो यहाँ पर शुरू की जाए, इतना बड़ा हब है सांबा का, इंडस्ट्रियल सेंटर है इतना बड़ा, यहाँ पर आर्मी है, BSF है, तमाम इतना बड़ा हब है बिजनेस का, उसके बाद भी ट्रेन ना रुकना, लोगों को जो सफर करना है वो सफर करने के लिए जो ट्रेन का इस्तेमाल करना है वो या फिर जम्मू में जाकर या फिर कठुआ में जाकर वो ट्रेन में बोर्ड करेंगे। ये काफ़ी दिक्कतें हैं जिसको लेकर लगातार ये कंसर्न जो अथॉरिटीज उनसे मिलते रहे, लेकिन फाइनली आज जब केंद्रीय यूनियन MOS रेलवे दर्शना जरदोश जी जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, आउटरीच प्रोग्राम जो केंद्रीय मंत्रियों को लगातार जारी है, तो उसी के दौरान जब आज कठुआ में पहुंची, तो कठुआ में हमारे सांबा के सरपंच पहुंचे, उनसे बात की, मुलाकात की, और उनकी तरफ से हायर अथॉरिटी को बुलाया गया रेलवे की, और उनसे पूछा गया कि आखिर ऐसा क्या है कि सांबा का जो रेलवे स्टेशन है वो बंद है, वहां ट्रेन कोई नहीं रुक रही। इसको लेकर उनकी तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पांस मिला है कि जल्द इसको लेकर हम संज्ञान लेंगे, क्योंकि अब रेलवे मिनिस्टर हैं तो उन्हीं के अंडर ये पूरा जो सिस्टम है, अगर ये भी सुनवाई नहीं कर पाएंगे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इनकी तरफ से साफ तौर पर कहना है सरपंचों की तरफ से कि उनकी जो बॉडी लैंग्वेज, जो उनकी तरफ से एक पॉजिटिव वे में बात की गई है, तो चंद दिनों में उम्मीद है कि यहां सांबा के रेलवे स्टेशन बहाल हो जाएगा, क्योंकि ये नीड ऑफ द आवर है। अगर ये नहीं शुरू होगा तो काफी नुकसान लोगों को आगे भी झेलना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं सांबा के लोगों की डिमांड है, सरपंचों की, पंचों की डिमांड है, तमाम PRI मेंबर्स की डिमांड है कि सांबा का रेलवे स्टेशन जल्द बहाल हो। अब उम्मीद की किरण तो जागी, अब देखना यह है कि क्या कुछ आगे आने वाले दिनों में इस रेलवे स्टेशन को लेकर संज्ञान लिया जाता है। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, JK मीडिया के लिए।